Hello, good evening, students. Welcome to my YouTube channel. And as you all know that I am doing the course on electronics engineering, and up till now we have discussed a lot of topics of electronics and communication. So, the continuing the series, today I will discuss the diode and its parameters. What its parameters, मतलब parameters क्या क्या हैं जिसके थ्रू हम डायोड को अंडरस्टैंड करते हैं. मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर डिस्कशन किया था. उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो आज की जो लेक्चर सीरीज है दैट विल इट विल बी अबाउट द VI characteristics of the diode. I will tell you what is diode equivalent circuit. I will tell you what is diode resistance, and I will tell you what is diode capacitance, and I will also tell you what is the breakdown mechanism. So we will discuss I will discuss all these things: VI characteristics, diode equivalent circuit, diode resistance, diode capacitance, and breakdown mechanism in this short video with the help of this YouTube channel. All right. So let me share my screen with you so that I can share my notes with you. This is my screen in front of you. The screen is shared. I hope you can easily visible the screen. Let me put it down. Okay. So now this is the screen in front of you, and you can see that the topic is clearly written. It is, let me put the highlighter. It says that VI characteristics. Now, what is VI characteristic? It is the plot between the applied voltage and the current is called the VI characteristics. Means सबसे पहले आप इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूं. Let me make it down. Okay. 18.5 fit visible. Okay. So this is the basically अब ये एकदम क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है. मैं देखता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा छोटा और हो सकता है क्या. ओके. नाउ दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू. 12.5% इसका एस्पेक्ट रेशियो हो चुका है. तो मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा था कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है. तो VI कैरेक्टरिस्टिक इट इज अ ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाया, बट दिस इज योर I and this is your I. This is like, so this is voltage and this is the current. Okay. तो फ्रेंड्स सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं पेन टैबलेट भी लेके आने वाला हूं, बट यहाँ पर वीडियो में जो नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं उस पर आप फोकस करें. प्रेजेंटेशन में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बट जो नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आप फोकस करें. और ये जो लेक्चर मॉड्यूल है जस्ट लाइक अ डिजिटल क्लासरूम फॉर यू. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द शॉर्टकमिंग्स. आई होप, हालांकि मैं शॉर्टकमिंग्स पर ध्यान देता हूं, बट फिर भी जो नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करें. ऑलराइट. सो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल इट इज सिलिकॉन और इट इज जर्मेनियम. तो जो ग्राफ प्लॉट होता है दैट ग्राफ इज नोन एज द VI characteristics. So what is VI characteristic? It is a plot between the applied voltage and the current is called the VI characteristic. तो अगर पॉजिटिव वोल्टेज है और अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो करंट भी पॉजिटिव आएगा. एक सर्टेन पॉइंट अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो एक सर्टेन पॉइंट तक ग्राफ देयर विल बी नो वोल्टेज, नो करंट, एंड आफ्टर दैट द करंट विल इंक्रीज. तो जिस पॉइंट से आपका जो वोल्टेज जिस पॉइंट ऑफ वोल्टेज से आपका करंट इंक्रीज स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज. देखिए यहां तक जीरो था करंट, उसके बाद में करंट इंक्रीज हो रहा है. तो जिस पॉइंट से आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, जिस पॉइंट ऑफ वोल्टेज से करंट इंक्रीज हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ वोल्टेज को बोलेंगे कट इन वोल्टेज. और ये कट इन वोल्टेज किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द बैरियर पोटेंशियल और द डिप्लीशन रीजन दैट इज क्रिएटेड इन द PN जंक्शन, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं. और अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है. कट इन वोल्टेज सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट. ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है. और कट इन वोल्टेज जो आपका जर्मेनियम का होता है वो इट इज 0.3 वोल्ट. तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, दोनों का जो ग्राफ का प्लॉट है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो कि ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने शो कर रखा है यहाँ पे ये ग्राफ के थ्रू। लेकिन इन दोनों का जो कट इन वोल्टेज है वो डिफरेंट है। जर्मेनियम का 0.3 है और सिलिकॉन का 0.7 है। ऑलराइट, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये है फॉरवर्ड वाइज रीजन में। अगर हम बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स इन दी फॉरवर्ड बाइस रीजन। दिस इज एफ वी, फॉरवर्ड वाइज। और अगर हम बात करें ये वाला जो रीजन है जहां पे वीबी मैंने शो किया हुआ है, इस रीजन में दिस रीजन इज नोन एज द नेगेटिव बाइस रीजन और द रिवर्स बाइस रीजन। इसमें जो करंट स्लोली इंक्रीज करेगा एक सर्टेन पॉइंट तक, और उसके बाद में करंट विल इंक्रीज एरप्टली। और इस जिस पॉइंट पे करंट एरप्टली इंक्रीज होता है दैट इज नोन एज अ वीबी और द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इट मींस एट दिस पॉइंट, beyond this point, the diode will not work properly. The diode comes into the breakdown stage, and the graph that's showing all these characteristics in the forward bias and the reverse bias is known as the VI characteristics. तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि VI characteristics एक तो आपकी ये जो रीजन है ये आपका फॉरवर्ड वाइस में होता है, और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी रिवर्स बायस में होती है। और रिवर्स बायस में जिस पॉइंट से आपका ब्रेकडाउन होता है उस पॉइंट ऑफ वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस पॉइंट के बाद में करंट आपका एब्रप्टली इंक्रीज होता है। एब्रप्टली मतलब एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और एकदम से इंक्रीज होने के बाद में डायोड प्रॉपर फंक्शनिंग बंद कर देता है। तो इसीलिए हम डायोड को रिवर्स बायस में एक सर्टेन पॉइंट तक ही इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज द पॉइंट। राइट, अब समझते हैं आगे दिस प्लॉट। अब कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है रिवर्स एक्सिस में प्लॉट किया जाएगा। हम करंट एक्सिस एक्सिस पे आई को लेंगे और वाई एक्सिस पे वोल्टेज को लेंगे। तो आईवी और वीआई कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही बात है। इट इज नन ऑफ द डिफरेंस। ऑलराइट, लेट मी अगर हम इसको गूगल करके देखें तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक का एक्चुअल ग्राफ कैसा दिखाई देता है वो देख लेते हैं एक बार इसको। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देख लीजिए, आपके सामने इमेजेस में शो कर देता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। तो अगर हम बात करें, जो एकदम बढ़िया सी जो इमेज क्रिएट हो रही है वो मुझे लगता है ये इमेज दोनों डायोड्स के लिए यहाँ पे दिखा रखा है। 0.7 इज फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 इज फॉर द जर्मेनियम। यहाँ पे और इमेजेस को देखते हैं जो कि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो। और अरेंजमेंट कैसे किया जाता है डायोड का सर्किट, ये आप समझ रहे हैं। एक तरफ वोल्ट मीटर लगाया जाएगा और एक तरफ एमीटर लगाया जाएगा, और एक डायोड लगा देंगे। डायोड के अक्रॉस हम वोल्टेज और करंट को हम मेजर करेंगे। ये देखिए, ये सर्किट बिल्कुल ही क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि आपने यहाँ पे डायोड लगाया है, इसके अक्रॉस ये एमीटर लगाया है, और इसके थ्रू ये आपने वोल्टेज लगाया है। तो थ्रू वोल्टेज, अक्रॉस वोल्टेज और थ्रू करंट को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ये डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम है, वो क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है बेसिकली फिनोमेना। ठीक है, ये यहाँ पे वीडियो भी शो हो रहा है, बट मैं यहाँ वीडियो को प्ले नहीं करूंगा बिकॉज कॉपीराइट इशू हो सकता है। अब जो है एक बार और देख लेते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज दिस पर्टिकुलर इमेज शोज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये वाली जो प्रीवियस इमेज थी, दिस इमेज इज नोन एज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मैंने अपने नोट्स में बाकायदा ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या नहीं है। बाकी की नथिंग इज अल्टीमेट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जितना आप इसमें डिग इन करना चाहे उतना डिग इन कर सकते हैं, बट फिलहाल जो बेसिक कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और फर्दर डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द आइडियल एंड द प्रैक्टिकल डायोड। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, लाइफ में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। हम सोचते हैं दैट आई फॉल इन लव एंड आई ट्राई टू कंटिन्यू माय लव फॉर एवर इन माय लाइफ। ऐसा कई बार होता है, कई लोगों ने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन कई बार लाइफ में डिफिकल्टीज भी आती हैं, और उन डिफिकल्टीज के साथ में ही जो है हमें अपने आप को चलाना होता है, और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। सो देयर आर
two types of diode. One is the ideal diode and other is the practical diode. अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं. अ डायोड विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, द पॉइंट इज इंटरनल रेजिस्टेंस के बिना, अ डायोड विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज द आइडियल डायोड. प्रैक्टिकली द फीजिबिलिटी ऑफ आइडियल डायोड इज नेग्लिजिबल, यानी कि प्रैक्टिकली आइडियल डायोड जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है, एज एवरी मटेरियल यूज्ड टू हैव सम internal resistance, यानी कि as every material used to manufacture diode have some resistance which is called the internal resistance of the diode. यानी कि डायोड किससे बनता है ये सब जानते हैं. जर्मेनियम आपका ऐश से बनता है जिसको राख बोलते हैं, और सिलिकॉन डायोड आपका सैंड से बनता है जिसको हम सिलिका बोलते हैं. तो सिलिका और ऐश दोनों का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी डायोड आइडियल नहीं होता. All the diodes are practical diode. तो जो आइडियल डायोड का अगर हम एज्यूम करें सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें कि एक एरो शो किया जा रहा है, दैट इज फॉर द पी टाइप एंड दिस इज द बार, दिस इज फॉर द एन टाइप. और उसके बाद में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द करंट इंक्रीज इंस्टेंटली इंक्रीज होगा, और देयर इज नो ब्रेकडाउन इन द आइडियल डायोड. However, जो प्रैक्टिकल डायोड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पे प्लस और माइनस मैंने शो किया हुआ है. प्लस इज फॉर दी पॉजिटिव एंड माइनस इज फॉर दी नेगेटिव. तो ये डायोड के साथ में रेजिस्टेंस शो किया जिसको हमने आर से डिनोट कर रहे हैं. तो डायोड के साथ में एक रेजिस्टेंस है, दिस इज नोन एज दी प्रैक्टिकल डायोड. और इसके साथ में कट इन वोल्टेज भी शो किया जाता है. तो अब एक बार हम गूगल से भी देख लेते हैं, गूगल क्या बोल रहा है इसके बारे में. Ideal diode, what the Google says about this ideal diode. See, this is the characteristics of the ideal diode. ये देख, ये मैंने आपको इस डायग्राम में, ये जो करंट एकदम से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इस इमेज में, और इसमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, और करंट रिवर्स बायस कंडीशन में कितना है, 0. रिवर्स बायस कंडीशन में देयर इज नो करंट, एंड इन द फॉरवर्ड बायस देयर इज अ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन द करंट. नाउ अगर हम बात करें सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ आइडियल डायोड की बात करें, तो सिंबल ऑफ, कि मैंने आपको नोट्स में बता दिया, बट फिर भी गूगल की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं आपको यहाँ पे शेयर आउट कर रहा हूँ. तो देख लीजिए, दिस इज द सिंबल ऑफ द आइडियल डायोड. ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ द आइडियल डायोड. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल डायोड को गूगल क्या बोलता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं. तो लेट मी, प्रैक्टिकल डायोड, अ रियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड, टू टर्मिनल व्हिच अलाउड द, सो पॉइंट वही है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इसकी जो इमेज है वो क्या है, दिस इज, सी देयर इज अ डिफरेंस. अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ द आइडियल डायोड. तो समझने वाली बात नोट्स में ही एकदम क्लियर हो चुकी है कि जो मैंने आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताया था, दैट इज फॉर द प्रैक्टिकल डायोड. और ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया जिसमें इंस्टेंटेनियस इंक्रीज हो रहा है, और अभी मैंने आपको गूगल से भी बताया, तो उसमें ये जो इंस्टेंटेनियस इंक्रीज हो रहा है, दिस इज फॉर द आइडियल डायोड, और ये जो प्रीवियस स्लाइड में है, दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल डायोड. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्लाइड एंड द दिस स्लाइड. इन दोनों स्लाइड में डिफरेंस है. तो ये वाली स्लाइड आइडियल डायोड के लिए है, और प्रीवियस स्लाइड आपकी प्रैक्टिकल डायोड के लिए है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड. अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली आइडियल डायोड होता ही नहीं है, लेकिन पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड को समझना पड़ेगा. A diode without internal resistance is ideal diode, and diode with some internal resistance is known as the practical diode. और आज तक कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं बना है जो कि सुपर कंडक्टर हो, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी एकदम 0 हो. हालांकि रिसर्च इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड टू फाइंड आउट वेरियस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल. कुछ मटेरियल्स मिले हैं बट उनकी क्वांटिटी बहुत लेस है. तो इसीलिए हम ये कहें कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस नहीं होता, इस बात में थोड़ी डिफिकल्टीज है. लेकिन अगर हम ये कहें कि देयर इज सम रेजिस्टेंस ऑफ एवरी मटेरियल, ये बात ज्यादा वैलिड मानी जाएगी. तो यहां पर अब तक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल डायोड एंड द प्रैक्टिकल डायोड. नाउ
coming to the next topic for our discussion, we will discuss the diode equivalent circuit. An equivalent circuit is a combination of the element used to represent the terminal characteristics of a device. तो देखिए, मैंने आपको बताया अभी आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड की बात चल रही है। तो ये तो डी क्या हो गया, डायोड, ये इसका सिंबल है। और आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और वीसी क्या होगा, इसका कट इन वोल्टेज। क्योंकि याद कीजिए अभी जो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक कट इन वोल्टेज होता है, उसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज आपका 0.7 होता है और जर्मेनियम का आपका 0.3 होता है। तो उन चीजों को डिनोट करने के लिए हम कट इन वोल्टेज से डिनोट करते हैं। तो ये जो सिंबल है, दिस इज फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डायोड, जिसमें कि एक डायोड है, एक रेजिस्टेंस है और एक वीसी है, जो कि डिनोट्स द कट इन वोल्टेज। अब तो ये तो कंप्लीट सिंबल हो गया डायोड का, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। और अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस है तो उसको हम रेजिस्टेंस शो नहीं करते, उसमें सिर्फ कट इन वोल्टेज और डायोड आता है। और आइडियल डायोड में केवल डायोड का सिंबल आता है, उसमें कट इन वोल्टेज भी नहीं होता, बिकॉज उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंस्टेंटली शूट करती है। ये मैंने आपको भी जस्ट बताया। ओके, अब फ्रेंड्स, डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया कि डायोड किससे बनता है, सिलिका से। सिलिका किससे बनता है, सैंड से। और कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज दी जिक्रोल्स की मेथड, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज डू वॉच देम इन द प्लेलिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ऑलराइट, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ डायोड लाइज इन बिटवीन टू दैट ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर एज अ डायोड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेमीकंडक्टर। यानी कि जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है, जिसको हम रो बोलते हैं, ये रो जिसको बोलते हैं, रो लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। और डायोड के दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। वन इज स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो कि इस स्लाइड में मैंने शो किया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस. It is also known as DC resistance. Static resistance is basically the DC resistance. When we are operating the diode with the DC voltage, then the resistance coming out is known as the DC resistance. और तो यानी कि सिंपल सी बात है, जब आप डायोड को डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलेंगे डीसी रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, आर एफ इज इक्वल्स टू वी एफ ओवर आई एफ। और इसकी टिपिकल वैल्यू क्या होती है, दैट इज 10 to 50 ओम्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जो दूसरा जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे समझेंगे, इट इज कंसिडर्ड व्हेन एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू द डायोड। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर डायोड को अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस और द एसी रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट किससे किया जाएगा, आर एफ, स्मॉल आर एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ। अब यहां पे डेल्टा क्या है, डेल्टा डिनोट्स द चेंज इन द वोल्टेज ऑफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड, मींस द प्रेजेंट वैल्यू माइनस द प्रीवियस वैल्यू। मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू का जो चेंज आता है उसको हम डेल्टा वी एफ से डिनोट करेंगे। और चेंज इन फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, जो चेंज आएगा दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई एफ। और इसका जो रेशियो है, दैट रेशियो इज नोन एज द डायनेमिक रेजिस्टेंस और द एसी रेजिस्टेंस। जो इसकी टिपिकल वैल्यू है, दैट विल बी अराउंड आर एफ इज इक्वल्स टू 5 ओम्स। सो देयर इज अ डिफरेंस। डीसी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है जो कि 50 ओम है, और एसी रेजिस्टेंस कम होता है जो कि 5 ओम्स है। ऑलराइट, सो यू आर इजीली गेटिंग द डिफरेंस। अब डायोड का कैपेसिटेंस भी होता है, देयर इज अ कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड। डायोड के जो कैपेसिटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एंड अदर इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ऑलराइट, तो जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। एक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, समझिए इस तरीके से। अब मैं डायग्राम नहीं, मैं आपको एक बैक स्लाइड में लेके चलता हूं, और या फिर गूगल से सर्च करते हैं, लेट्स, जो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो डायोड कैपेसिटेंस, गूगल के पास में क्या इमेजेस हैं उनसे हम देखते हैं। डायोड कैपेसिटेंस, ठीक है,
ऑल राइट, दिस इज द परफेक्ट इमेज फॉर द डायोड कैपेसिटेंस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्रिएट होती है, और डिप्लीशन रीजन के बीच में एक एक तरफ पॉजिटिव इमोबाइल्स आयंस आ जाते हैं, ये वाली जो अपोजिट है, लेट मी, यस, ये इमेज परफेक्ट है। देखिए, ये ये वाला जो मैं जिसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करने की कोशिश करता हूं। यस, जंक्शन, ये बिल्कुल मैग्नीफाई हो गया। तो ऑलराइट, इस आपको देखिए, यहां पर सारी ये नेगेटिव आयंस है और यहां पर ये पॉजिटिव आयंस है। तो ये नेगेटिव आयंस एक प्लेट की तरह काम करेगी, जो कि नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आयंस है जो कि एक्ट करेगा पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हम एक तरीके से ड्रॉ करें, तो कैपेसिटर क्या होता है, वन इज दिस प्लेट, अनदर दिस प्लेट, एंड दिस इज दी, तो एक तो नेगेटिव प्लेट हो गई और एक आपकी पॉजिटिव प्लेट हो, ये पॉजिटिव प्लेट और ये आपकी नेगेटिव प्लेट। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो डाइलेक्ट्रिक, तो जो नेगेटिव आयंस की प्लेट हो गई, नेगेटिव आयंस का जो रीजन हो गया वो नेगेटिव प्लेट हो गया, और जो पॉजिटिव आयंस का रीजन हो गया, ये जो पॉजिटिव आयंस का जो रीजन है वो पॉजिटिव प्लेट होगा, नेगेटिव आयंस का जो रीजन है वो नेगेटिव हो गया, और बीच में एयर गैप है, एंड दिस एयर गैप इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक, जो कि यहाँ पे एयर नहीं है, मतलब वैकेंसी ऑफ इमोबाइल आयंस है, उसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाएगा, उस गैप को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। इट मींस अगर डायोड में जंक्शन क्रिएट होता है तो एक तरफ तो नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, नेगेटिव आयंस नेगेटिव प्लेट को बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव प्लेट को बनाते हैं, और उनकी वजह से डायोड में कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम अगर फॉरवर्ड बायसिंग में बात करें तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और अगर रिवर्स बायसिंग में बात करें तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो अल्टीमेटली अब आपका समझ में आ गया होगा कि डायोड का कैपेसिटेंस किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन रीजन दैट इज क्रिएटेड इन द डायोड व्हाइल फॉर्मिंग द पीएन जंक्शन। ऑलराइट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की, इट एग्जिस्ट इन द फॉरवर्ड बायस मोस्ट, इट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस टू अकाउंट फॉर द टाइम डिले। तो इसकी वजह से जो डिले होता है, और इसलिए इसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोला जाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सी डी इज इक्वल्स टाउ आई एफ ईटा वी टी। सी डी इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ईटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ईटा इज इक्वल्स टू 2 फॉर सिलिकॉन, ईटा इज इक्वल्स टू 1 फॉर जर्मेनियम, Vt is equals to volt equivalent of temperature, which is equals to Vt is equals to Kt over Q, ये मैंने आपको बता ही दिया। टाउ आप जानते हैं, मीन लाइफ टाइम ऑफ द कैरियर। और ये मीन लाइफ टाइम क्या है, सपोज कीजिए, मान लीजिए ये जंक्शन है आपका, ये आपका जंक्शन है, कुछ इस तरीके से है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां पर आ रहा है, तो ये जंक्शन के अंदर कितना टाइम लिया, उसको बोलेंगे मीन लाइफ टाइम ऑफ द कैरियर। ठीक है, तो इसमें एक फॉरवर्ड करंट होता है और रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो इसकी वजह से जो फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ रहा है, दैट इज सी डी इज इक्वल्स टू टाउ आई एफ ईटा वी टी। यू कैन टेक इट वेरी परफेक्टली। अब उसके बाद में जो रिवर्स रीजन में जो कैपेसिटेंस होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड देयर एग्जिस्ट अ डिप्लीशन रीजन एट द जंक्शन, this depletion region consists of positive and negative immobile ions. The depletion region is non-conductive, hence यानी कि ये आप जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन अगर रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया जाता है तो उसकी विड्थ बढ़ जाती है, तो यानी कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। अगर फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, यानी कि उसका कैपेसिटेंस कम हो रहा है। और ये आप जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है, दैट इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ बिटवीन देम। अगर विड्थ कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ओके, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। अगर विड्थ कम हो रही है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और विड्थ इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो अल्टीमेटली रिवर्स बायस में कैपेसिटेंस कम हो रहा है और फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। इसीलिए कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम होता है वो डिफरेंस होता है। कैपेसिटर चार्जेस फास्टर वेयर एज इट डिस्चार्जेस स्लोअर।
सो दीज आर द कंसेप्ट जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे आप इजीली देख पा रहे हैं। बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं और जो अदर टॉपिक्स हैं दैट आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा? आई हैव टोल्ड यू द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, आई हैव टोल्ड यू डायोड रेजिस्टेंस, आई हैव टोल्ड यू डायोड कैपेसिटेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। और वीडियो के जो कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, बिकॉज शॉर्टकमिंग्स निकालना बहुत आसान है। बट येस, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियो व्हेन द पेन टैबलेट कम, बट try to focus more on the knowledge aspect of the video in this particular lecture. And if you like it, please comment more about it and give your feedback so that I can improve in my further lectures. And please focus more on the knowledge aspect. So thank you. Thanks for watching the video.